Hello, good afternoon, students. Welcome to Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School Zunnu ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना साइंस के अंदर लेसन नंबर 6 बायोलॉजी का पार्ट चल रहा था और इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, उसके फंक्शन वगैरह पढ़ लिए थे। इसके अलावा हार्ट के बारे में पढ़ लिया था, डबल सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड एक ब्लड प्रेशर जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ लिया था। ब्लड प्रेशर तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला है अपना ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब अगला है नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में देखिए कि स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि सर सिस्टोलिक डायस्टोलिक, शायद उसको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के कोई कंफ्यूजन है, इसलिए उसने मेरे को पूछा भी था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 और डायस्टोलिक 180 होता है। समझ गए? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट, सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक होता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज दबेगी तो ब्लड तेजी से फ्लो होगा, तो तेजी से फ्लो होगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, और डायस्टोलिक यानी कि जब हार्ट रिलैक्स होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो जब रिलैक्स होगा उस समय अपने वेसल्स में ब्लड कम रहेगा, तो उसका प्रेशर भी कम रहेगा, और जब प्रेशर कम रहेगा तो उसकी वैल्यू होगी 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन होने की कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इन ए नॉर्मल पर्सन द रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज 80 टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसे भी बता सकते हो, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। हाँ, इसका जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं जिसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर, जो लगाते हैं ना डॉक्टर, स्फिग्नोमेनोमीटर यूं करके। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, उसका नाम का कई बार पूछ देती है 1 नंबर की क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आगे स्टूडेंट्स, अगला है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट के अंदर देखिए कि प्लांट के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन अब ह्यूमन में कैसे होता है ये आपको बता ही दिया, ब्लड के द्वारा, हार्ट के द्वारा। ठीक है, अब प्लांट में लेकिन कैसे होता है देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट में दो चीजें होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता है जाइलम, जैसा कि 9th क्लास में आपको बताया होगा जाइलम। एक होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ये वाटर का करता है, ध्यान रखना। जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो वाटर का करता है, और फ्लोएम जो करता है वो फूड का करता है। ठीक है,
फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर कोई अलग से ऑर्गन नहीं होते हैं, जैसे अपने में हर चीज के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हर चीज के कोई भी वर्क हो उसका अलग ही ऑर्गन मिलेगा, तभी तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, भाई फूड खाएगा तो मुंह थोड़ा होता है, प्लांट की अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है, पानी पीने के लिए कोई मुंह नहीं होता है उसके, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके कुछ अलग ही ऑर्गन होता है, जिसमें एक जल जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, दूसरा है फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब होता क्या है कि जो जाइलम होता है यह रूट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, रूट से स्टार्ट होता है और पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फैला हुआ रहता है, क्लियर। और फ्लोएम, फ्लोएम लीव, क्योंकि मेन फंक्शन यानी कि फूड मेकिंग का काम कौन करती है, फ्लोएम भी तो करती है, ठीक है, तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड बनाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो पत्ती जो लीव होती है, प्लांट की लीव होती है, लीव्स होती है, वो क्या करती है, फूड बनाती है, यानी उसका एक किचन होती है, ठीक है। तो वो फूड बनाने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, उसको प्लांट के बाकी भागों तक कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम, और वाटर को जाएगा, कैसे है वो देखिए। स्टूडेंट्स इसका डायग्राम बना लेना, आपको मैं आपको पहले बता दूं कि इसका डायग्राम बना लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके लिखा हुआ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका डायग्राम नहीं मिलेगा बुक के अंदर, इसमें अपने बुक में नहीं है, तो इसको डायग्रामेटिकली आप इजीली समझ सकते हो, तो हो सके तो आप जब क्लास ले रहे हो तो पास में कॉपी लेकर के बैठ जाना, या फिर जो वीडियो सेंड करूँ उससे अपनी कॉपी में डायग्राम बना लेना, देखो कैसे होता है। देखिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर ये रूट है, ये रूट है, और इसके चारों तरफ मिट्टी सोयल है, और इस सोयल के अंदर ही डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पर आप देखो, अपन ये मान लें ये आगे जो है ये लीव्स है, ये क्या है, लीव्स है, तो ये लीव है। अब देखो आपको 9th क्लास में स्टूडेंट मैंने बताया था कि ये एक चीज बताई थी कि ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का मतलब 9th में भी बताया था, ओस्मोसिस बताई थी, एक डिफ्यूजन भी बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि कोई भी चीज है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि कमरे के एक कोने में अगर अपन अगरबत्ती या धूप जलाए तो पूरे कमरे में हो जाती है स्मेल, अगर एक कमरे में अपन परफ्यूम छिड़के तो पूरे कमरे में क्यों, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक। तो यही प्रोसेस इसमें होती है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ से मान ये लीव है, अब दिन के टाइम पर जब प्रॉपर सनलाइट रहती है, ठीक है ना, जब प्रॉपर क्या कहता है सनलाइट रहती है, तो इसका एवोपोरेशन होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, एवोपोरेशन होगा। तो जब एवोपोरेशन होगा यानी कि इसका इससे वाटर है वो वेपोराइज होकर के उड़ जाएगा हवा के अंदर, कैसे होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उसको। अब इसके बाद में मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वही चीज बताऊंगा, स्टोमेटा या पोर्स, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स या स्टोमेटा कहते हैं इसको, वो होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, प्लांट का पानी हवा में उड़ जाता है, जिससे इस लीव के अंदर क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, वाटर की। अब आपको पता है कि जब किसी एक जगह में वाटर की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, पास वाली, तो यह अपने पास वाली सेल से लेगी, ठीक है, ये वाटर कहां से आएगी, अपने नियरेस्ट सेल से, और इस तरीके से नियरेस्ट सेल किससे लेगी, वो अपने नियर वाली सेल से लेगी, ठीक है। तो मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे मान लो,
ये सेल्स है, ऐसा एक समझ लो। अब इसमें एवापोरेशन से वाटर चला गया तो इसमें लिव के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, पानी की कमी हो गई। अब पानी की कमी हो गई तो यहाँ से पानी कहाँ, इसमें पानी की पूर्ति को अगर माना कि ए सेल ने इसको पानी दिया, फिर ए सेल है, उस ए सेल में वाटर कम हो गया, ठीक है, वाटर डेफिशिएंसी हो गई, तो ए की कौन करेगा, बी करेगा, बी की सी, सी की डी, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ई एच जी एच आई, ठीक है, एच के अंदर होगी तो इसमें भी एक टेंशन पैदा होगी, तो फिर ये पानी कहाँ से खींचेगी, आई से। अब आई सेल है, एक उदाहरण दिया है मैंने, आई सेल है, इस आई सेल के अंदर टेंशन पैदा हो गई, ठीक है, टेंशन का मतलब तनाव, टेंशन पैदा हो गई कि इसके पास पानी कहाँ से है, तो ये कहाँ से लेगा, वाटर रूट से लेगा, ठीक है, और रूट जब अपना पानी इसको दे देगा तो रूट कहाँ से लेगा, अपने चारों तरफ से। तो इस प्रकार से रूट जो है अपने चारों तरफ, जो सोयल होती है उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो वो सोयल से क्या करता है, वाटर को सक करता है, खींचने का काम करता है, और उसी वाटर के साथ कुछ मिनरल्स जो होते हैं मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो भी रूट के अंदर चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो मिनरल का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है, कहाँ से, बॉटम टू टॉप, यानी कि रूट से लेकर के शूट तक और लीव तक, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, जाइलम के। और ये सेल्स किसकी है, जाइलम की, किसके है, जाइलम की। जैसा कि 9th क्लास में मैंने बताया बेटा कि जाइलम है, जाइलम के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइम, वेसल्स, वेसाइकल, टेकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा, 4 टाइप्स होते हैं। चलिए उस चीज के ऊपर अपन इतना नहीं गौर करते हैं, ये 9th क्लास में था इसका डिटेल। अब इसके बेसिक फंक्शन है वो आपके 10th क्लास में। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया समझ में? यस सर। हाँ प्रसादी, यस सर। हाँ मनन, यस सर। सुमित, यस सर। नहीं समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया समझ में। हाँ स्नेहा आ गया समझ में? यस सर। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो चीज देखना। अब खास चीज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब देखिए होता क्या है, ये चीज आपने बना ली, मिटा दूं मैं इसको, देखिए वैसे ही होगा कि यह एक प्लांट है, मान लो इस बार इसके ब्रांच भी निकाल देते हैं अपन, ठीक है। अब ब्रांच निकाल के हम देखिए तो अब आगे देखते हैं अपन। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, लिफ्ट को निकाला, अब देखो ये है लिविंग, ये है सनलाइट। अब आगे देखो स्टूडेंट कि आपको पता है कि एक ऑटोट्रॉफ होता है, एक हेटेरोट्रॉफ होता है। अब ये न्यूट्रिशन में अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो एक ऑटोट्रोपिक प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है ना। दे मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यह क्या करता है, फूड बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए यह फूड जो लिव है अब फूड बनाती है। अब यह फूड क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड तो बना लेती है। ठीक है, अब इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, ठीक है, अब इसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए इसके अंदर फ्लोएम रहता है, और ये फ्लोएम भी वही 4 प्रकार के होता है। ठीक है, ट्रेकिड्स, वेसाइकल, ट्रेकिड्स है, सीव ट्यूब है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम भी 4 टाइप के होते हैं, जैसा कि 9th में आपको बताया था। तो इसमें भी फ्लोएम रहता है। तो यह फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन द लिक्विड फॉर्म, ध्यान रखना लिक्विड फॉर्म के रूप में इस तरीके से यह है फूड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी में करता है। कैसे भाई, लीफ के अंदर क्या है, फूड ज्यादा है, यहाँ पर क्वांटिटी कम है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस या फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस इसमें आएगा, इससे इसमें, इस तरीके से यह एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आगे देखिए, हाँ स्टूडेंट समझ में आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। बस 2 ही आया क्या? सुमित, बाकी साहब आ गया सर समझ में। चलो, यस सर। हाँ ये डायग्राम बना दिया ना आपने, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, अब आगे देखिए, चलिए अपना हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट। अब लेसन ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, हाँ भाई। अब देखिए नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी तो आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको न्यूट्रिशन ही पढ़ाया था। उस दौरान मैंने आपको कहा भी था कि भाई न्यूट्रिशन के अंदर 2 चीज है, एक तो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने हेटेरोट्रोपिक के अंदर केवल वुमेन का पढ़ाया था। ठीक है, और उसका एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रह गया था। ठीक है, तो अब अपन वो जो पेंडिंग था पार्ट उसको अब क्लियर करते हैं। वो इसलिए क्लियर करना जरूरी है, उस समय मैंने आरबीएससी की और आप लोगों की एनसीईआरटी वालों की दोनों की कंबाइंड क्लास ली थी, और आरबीएससी वालों की नहीं था तो मैंने वो टॉपिक ही करवाई थी जो कॉमन थी। ठीक है, अब वो स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं, इसलिए अब केवल एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट ही मेरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं वो टॉपिक करवा सकता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के अंदर वो चैप्टर खोल लीजिए, चैप्टर में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक खोल लीजिए स्टूडेंट। ओपन करिएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो क्या है। न्यूट्रिशन और अपना टॉपिक रहेगा था। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है,
कि ये ऑर्गेनिज्म टैक ऑन फूड, ठीक है, टैग द फूड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है अपनी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन स्टूडेंट वैसे तो कई टाइप का होता है, लेकिन बेसिकली, ठीक है, वैसे हेलोफाइट सेफिरोफाइट उस हिसाब से, लेकिन बेसिकली दो टाइप का है आपकी। कौन कौन सा है? एक है ऑटोट्रोपिक, एक तो है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोपिक जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो अब देखिए, अब अपन बात करते हैं ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, यानी दैट न्यूट्रिशन, यानी कि दैट ऑर्गेनिज्म which make their own food, is called autotroph, and this process is called autotrophic. This process is known as autotrophic. एग्जाम्पल, अब ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अब एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रीन प्लांट, प्लांट नहीं, ठीक है, ग्रीन प्लांट आ जाएगा, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये ऑटोट्रोपिक। दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक के अंदर आपके दो एग्जांपल्स, हेटेरोट्रोपिक यानी कि दैट ऑर्गेनिज्म which are depend on another organism for nutrition, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोप कहते हैं। और इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। ऑटोट्रोपिक में जो आपके एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, वो है ग्रीन प्लांट का, जो अभी बताऊंगा मैं। हेटेरोट्रोपिक में आपके एग्जांपल दो दिए हुए हैं, एक तो ह्यूमन, जो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं शुरू में, और दूसरा है अमीबा, जो अब इसके बाद में करवाऊंगा, ठीक है। दो ही है आपके एग्जांपल, एक तो ह्यूमन और दूसरा है अमीबा। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट न करते हुए अब अपन अपने टॉपिक को चलते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इंक्रीज प्लांट। सबसे पहले कि ऑटोट्रोप किसे कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इसके रिएक्शन देखो आप कैसे होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन उसमें दिखाता हूं फोटोसिंथेसिस में, कि देखिए दैट ऑटोट्रोपिक यानी those organisms which manufacture their own food, ठीक है, which manufacture their own food by the process of photosynthesis, from inorganic substance is called autotroph, and this process is known as autotrophic, ठीक है। इसे हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं, बस इतना ही है। अब बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फूड मेकिंग की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस वाली मैंने आप लोगों को 9th क्लास में बताई थी, प्लास्टिक जब पढ़ाया था।
मैंने बताया था प्लास्टिक, प्लास्टिक में एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है, वो चीज हम आपको यहाँ बताऊंगा। तो वो देखिए अब। तो अपना जो नेक्स्ट है वो है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से। फोटोसिंथेसिस यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए कि हाँ भाई स्टूडेंट साफ दिखाई दे रहे हैं ना। Yes, sir. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसकी एक रिएक्शन है जो मेरी पहले भी करवाई हुई है, फिर एक बार देखो। 6CO2 प्लस 6 या 12H2 कर दो, एक H2। अब सनलाइट, आपको एक ऐसी रिएक्शन मैंने रेस्पिरेशन में भी करवाई थी, रेस्पिरेशन की अपोजिट है ये, ठीक है। सनलाइट और बना देगा क्लोरोफिल, और इससे क्या रहेगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और 6H2 प्लस एनर्जी, ये एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट यही रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, कि दैट प्रोसेस बाय विच ए ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रोपिक की बात करें, ठीक है। तो अब चलो वो तो होगी, अब अपन फोटोसिंथेसिस की करते हैं बात, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट है वह फूड एनर्जी को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल, क्योंकि सनलाइट जब पत्ती पर गिरेगी, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फूड में। और फूड क्या है? केमिकल में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज यानी फूड। अब इसको ध्यान से समझो, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करो तो आप ये कह सकते हो कि दैट प्रोसेस बाय व्हिच ए लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू chemical energy is called photosynthesis. This process is known as photosynthesis. सिंपल तो यही है। दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है? दैट केमिकल प्रोसेस। दूसरी देखो, दैट केमिकल प्रोसेस इन विच ए ग्रीन plant in the presence of sunlight by the use of carbon dioxide and water as a raw material, ठीक है, by the use of chlorophyll make their own food, make their own food। मैंने इसी से ये डेफिनेशन बना के आपको बताइए, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कि कोई भी पत्ती है, कोई भी लीफ है, लीफ के अंदर क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। तो कई बार पूछ लेते हैं लीफ की स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो आप बना लीजिए, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये आपको डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको बनवा रहा हूँ लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, बुक में है आपके। कई बार बुक में लेते हैं एक दो नंबर की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर बना देना आप भी। अगर आप लीफ की सेक्शन वाइज अगर उसको काट करें तो आपको कुछ इस तरीके की, और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वह आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी।
थोड़ी सी इसमें गलती है। स्टूडेंट साथ साथ में आप भी बना लीजिए। अब देखिए इनके जो नेम है वो देखो आप स्टूडेंट, इसका नाम है वेक्सिक्यूटिकल। वेक्सिक्यूटिकल टाइम होने वाला है, देखो। फिर इसका नाम है हेयर्स, इसका नाम है एपिडर्मिस, इसका नाम है पेलिसेड, ठीक है। इसका नाम है लोअर एपिडर्मिस, मैं खास खास नाम ही लिखा देता हूँ, वैसे तो बहुत नाम है इसके अंदर, इतने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। ये देखो, ये क्लोरोफिल, ठीक है। ये एयर स्पेस, इंपॉर्टेंट चीज ये जो दिख रही है ना, इसको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आगे आएगा आपके, इसको कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के दोनों तरफ देखो, ये और ये ध्यान से समझो, और ये यहाँ पर भी स्टोमेटा के दोनों तरफ ये, इसको कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है ना। इसका नाम है गार्ड सेल। ये उतार दो स्टूडेंट्स, लिफ्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई एक जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर देखिए, आपको मैंने क्या आपको मैंने लिखवाई थी, ये 9th क्लास में भी मैंने आपको लिखवाई थी, ये जो रिएक्शन लिखवाई थी मैंने 9th क्लास में भी आपको लिखवाई थी। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट, ठीक है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज क्या बनाता है, फूड, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, प्लस 6H2 यानी वाटर, और प्लस एनर्जी। याद से समझो इसको। तो देखिए ये रॉ मटेरियल होता है, कच्ची सामग्री जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल। तो देखिए ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कहते हैं ना, रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो उसको पॉल्यूशन को हटाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिल जाती है, एनवायरनमेंट से मिल जाती है। वाटर कहाँ से मिल जाता है, उसको जमीन से मिल जाता है, ठीक है। अब रही बात क्लोरोफिल, ऑलरेडी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। लीफ जो हरे रंग की दिखाई देती है वो किस कारण से होती है, किस कारण से, क्लोरोफिल। सनलाइट आपको पता ही है, ठीक है।
इन चीजों की प्रॉपर ये चीज होने के बाद प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाना शुरू कर देता है। तो ये बन गया फूड। अब देखो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली उतनी इसने ऑक्सीजन दे दी 6.2 है ना। तो जितनी प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उतनी इसने ऑक्सीजन हमें दे दी, यानी वायु को क्या कर दिया, हवा एयर को फिल्टर कर दिया। वाटर तो ऑक्सीजन तो क्या है वापस स्टोमेटा के द्वारा एनवायरनमेंट में चली जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट को दे देता है। वाटर अपनी इंटरनल प्रोसेस में वाटर को काम में ले लेता है। फिर है एनर्जी। एनर्जी का यूज क्या करता है, इस एनर्जी को अपनी बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम में दे देता है। तो स्टूडेंट्स जनरली चीज होगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी फोटोसिंथेसिस। अब है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बच रही है। इसके बाद में एक बच रहा है स्टोमेटा के बारे में बच रहा है, और एक अमीबा जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ये 3 टॉपिक इसके बच रहे हैं जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज आप पढ़ लो, फिर नेक्स्ट मैं आपको अगली क्लास के अंदर बाकी की चीजें क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स।